उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक है और उस श्लोक में उपनिषदकार ऋषि मुनियों ने लिखा कि जब तक हमारे जीवन में ग्रंथि होगी तब तक भगवान राम या कृष्ण हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो हमें इन 5 ग्रंथियों से मुक्त होना है। ग्रंथि माने गांठ। 14 जनवरी को पतंग उड़ाई होगी, उनको पता होगा कि जब बहुत उड़ाते हैं और फिर खींचते हैं तो वो जो रस्सी होती है, धागा जो होता है, उसकी गांठ हो जाती है। हम गुजराती में उसे गूंच कहते हैं, गुच्छा हो जाता है। और जब तक वो गांठ खुलेगी नहीं तब तक हमारी पतंग आसमान को छुएगी नहीं। यदि हम आसमान जैसे ईश्वर को छूना चाहते हैं, राम और कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस ग्रंथि से मुक्त होना होगा, इस गांठ से, इस गुच्छे से मुक्त होना होगा। और हम सब के जीवन में मुख्य रूप से 5 ग्रंथि है, 5 गांठ है। जब तक उनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक राम जी नहीं मिलेंगे। एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बहुत बड़े सन्यासी थे और वे सन्यासी महाराज विचरण करते 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 एक गांव में पहुंचे। गांव के सीमा पर एक दुकान थी और सन्यासी जी दुकान में चले गए। आप तो जानते हैं ना, भारत की दुकानों में बहुत बड़े डिब्बे रखे होते हैं, बहुत सारे डिब्बे होते हैं। सरल साधु उस दुकानदार को कहा कि इस डिब्बे में क्या है। दुकानदार ने कहा इस डिब्बे में नमक है, सॉल्ट। उसके बाजू वाले डिब्बे में कहा इसमें क्या है, बोले इसमें हल्दी है। उसके बाजू के डिब्बे में बोले इसमें क्या है, बोले इसमें मिर्ची है। ऐसे करते करते एक के बाद एक डिब्बे के बारे में सन्यासी जी पूछते गए। और फिर इन सारे डिब्बों के पीछे अंत में लास्ट में एक डिब्बा था। कहा इस डिब्बे में क्या है। दुकानदार ने कहा इस डिब्बे में राम राम है। क्या कहा? इस डिब्बे में राम राम है। साधु समझ नहीं पाया उस दुकानदार की बात। ये साधु सन्यासी समझ नहीं पाए। बोले ये राम राम क्या होता है? बोले महाराज इन सब डिब्बों में तो हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक आदि है, लेकिन जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता, जो डिब्बा खाली होता है, उसे हम लोग राम राम कहते हैं। जो डिब्बा खाली होता है उसे हम राम राम कहते हैं। तो ये खाली डिब्बा है इसलिए इसमें राम राम है। दुकानदार ने तो अपने मूड से जो बात कही सो कही, लेकिन उस साधु सन्यासी को एक बहुत बड़ा सिद्धांत मिल गया। और सिद्धांत ये था कि राम उसी जगह पर रह सकते हैं जिसका डिब्बा खाली है। हम लोग हमारे डिब्बे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को रखकर बैठे हैं। राम नहीं मिलेंगे। राम उसी के डिब्बे में आएंगे, उसी को प्राप्त होंगे जो खाली होगा। किससे खाली होगा? उपनिषद में लिखी हुई इन 5 ग्रंथियों से जो खाली होगा उसी को राम मिलेंगे, उसी को कृष्ण मिलेंगे। तो हमें 5 वस्तु से मुक्त होना है। शरीर रूपी, जीवन रूपी डिब्बे से 5 चीज को निकाल फेंकना है। वो 5 ग्रंथि, वो 5 गांठ क्या है? सबसे पहला है मन। उपनिषदकार ने 5 ग्रंथि का जहां वर्णन किया, जब तक होगी ईश्वर नहीं मिलेंगे, तो प्रथम ग्रंथि गिनाते हुए कहते हैं वो है मन। हमारे मन में अनेकों प्रकार के विकार हैं, अनेकों प्रकार के दोष हैं। मन में अनेकों प्रकार के बुरे विचार आते हैं। ये जो हम लोगों की निंदा करते हैं वो सब मन से होती है। सो मन एक मन की ग्रंथि है। दूसरी ग्रंथि है इच्छा। इच्छा रूपी ग्रंथि जब तक अंदर होगी भगवान नहीं मिलेंगे।
आजकल तो हमारी अनेकों प्रकार की इच्छा होती है। शास्त्र में लिखा है कि इस दुनिया में और कोई नहीं जलाता, इच्छा ही जीव को जलाती है। अनेकों प्रकार की कामना, इच्छा ही जीव को दग्ध करती है, जलाती है। सो ये एक ग्रंथि है। तीसरी ग्रंथि है माया के 3 गुण, सत्व रजस तमस। ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन गुणों से मुक्त होना होगा, तमोगुण से मुक्त होना होगा, रजोगुण से मुक्त होना होगा, और भक्तों सत्व गुण से भी मुक्त होना होगा। आप कहोगे तमोगुण रजोगुण तो समझ में आता है कि इससे हमें मुक्त होना है, सत्व गुण से भी मुक्ति? बोले हाँ, सत्व गुण से भी मुक्ति। कई बार कुछ लोग सत्व गुण में आकर बड़े बड़े कार्य कर तो लेते हैं, कभी कभी साधना कर लेते हैं, कभी कभी दान पुण्य धर्म करते हैं, बिल्कुल सात्विक विचार, सात्विक कर्म, लेकिन सत्व गुणी कार्य करके इस कार्य का अभिमान हो जाना, मैंने ये किया, मैंने इतना किया, ये भी एक गुण है। रजोगुण से मुक्त होना, तमोगुण से मुक्त होना, सत्व गुण से भी मुक्त होना। गुण, गुण शब्द जो है ना, संस्कृत में गुण का अर्थ होता है रस्सी, रस्सी को गुण कहते हैं। तो रजोगुण तो बांधने वाला है, तमोगुण भी बंधन का कारण है, इवन सत्व गुण भी, क्योंकि गुण माने रस्सी, वो भी बांधने का ही काम करता है। तो तीसरी ग्रंथि है माया के यह 3 गुणों से मुक्त। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कहा त्रिगुण्या विषया वेदा निसत्रे गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। 3 गुणों से ऊपर उठो अर्जुन, यह है गुण। तत्पश्चात चौथी ग्रंथि है पाप और पुण्य। जब तक इस डिब्बे में, इस जीवन में, शरीर में पाप और पुण्य होंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। आप कहोगे पाप से तो मुक्त होना है, पुण्य से भी? बोले हां, पाप का फल नरक है, पुण्य का फल स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग भी भगवत भजन और भगवत प्राप्ति में बाधा है। पाप तो बुरा है ही, कुछ हद तक पुण्य भी उतना ही बुरा है, क्योंकि पुण्य से स्वर्ग मिल सकता है, ईश्वर नहीं मिल सकते। इसलिए हमें न पाप करना है न पुण्य करना है। यदि करना चाहते हैं तो ईश्वर का भजन, भक्ति होनी चाहिए। तो उपनिषदकार ने कहा ईश्वर प्राप्ति में 5 ग्रंथि जो है ये बाधा है। सबसे पहले है मन, दूसरी है इच्छा, तीसरे है माया के 3 गुण, चौथा है पाप और पुण्य, और अंतिम ग्रंथि है प्राण, यह शरीर। यह शरीर भी एक बंधन है। जब तक शरीर होगा तब तक फजीहत में रहेंगे। ईश्वर तब तक नहीं मिलेंगे जब तक यह शरीर नहीं छूटेगा। शरीर छूटने का अर्थ क्या है? यह जन्म मरण के जो बंधन है, ये जो 84 लाख के चक्र है, बारंबार मरना और फिर शरीर धारण करना, मरना शरीर धारण करना, तो ये शरीर भी एक ग्रंथि है जो अंतिम ग्रंथि है। जब तक जीव इन 5 ग्रंथि से मुक्त नहीं होगा तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तब सीधा हमारे मन में प्रश्न होता है कि भाई इन 5 ग्रंथि से मुक्त होने का उपाय क्या है? मन रूपी ग्रंथि से मुक्त होने का उपाय कुछ अलग है, इच्छा को दूर करने का उपाय कुछ अलग है, 3 गुणों से मुक्त होने का उपाय अलग है, पाप पुण्य से मुक्त होने का उपाय अलग, प्राण शरीर से मुक्त होने का, सबके उपाय अलग अलग है। लेकिन यदि कोई कहे कोई एक ऐसा कार्य बता दीजिए जो करने से इन 5 से एक साथ मुक्त हो सकते हैं, तब भगवान श्री रामचंद्र सीता जी को कहते हैं कि हे जानकी, हे सीता, यदि कोई व्यक्ति यमुना का आश्रय ले ले, यदि यदि यमुना महारानी का आश्रय ले ले, तो इन 5 ग्रंथियों से एक साथ मुक्त हो सकता है।
यह है यमुना जी की महिमा। इन पांचों ग्रंथि से मुक्त होने के लिए बहुत भिन्न भिन्न साधन करने होंगे, लेकिन यदि यमुना महारानी का आश्रय लिया जाए तो एक साथ इन पांचों ग्रंथियों से हम मुक्त हो सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी है माँ यमुना, ऐसी है यमुना महारानी का तत्व और महिमा।